गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिमाग को हिला देगी। इमेजिन करो, एक रात सिर्फ एक बटन प्रेस करने से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी, लेकिन एक आदमी ने सिर्फ एक फैसला करके पूरी इंसानियत को बचा लिया। और सबसे क्रेजी बात, उसे कोई हीरो नहीं समझा। हेलो गाइस, मैं हूँ ज़ारा और आज हम फ्रॉगी गेमिंग पर बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था, लेकिन जो लिटरली हमारी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है। So guys, picture this, 1983 का साल, कोल्ड वार अपने पीक पर। अमेरिका और रशिया दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हिरोशिमा बॉम्ब से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। और एक रात कंप्यूटर्स कहते हैं कि अमेरिका ने अटैक कर दिया है, प्रोटोकॉल क्लियर है, काउंटर अटैक लॉन्च करो। लेकिन वेट फॉर इट, एक आदमी ने कंप्यूटर को इग्नोर कर दिया। गाइस, ये डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर ये गलत होता तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ और ट्रस्ट मी, ये कोई टिपिकल हीरो स्टोरी नहीं है। ये है स्टेनिस्लेव पेट्रोव की कहानी, एक ऑर्डिनरी इंसान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेता है। मॉस्को के पास एक सीक्रेट बंकर। गाइस, इमेजिन करो एक जगह जो ऑफिशियली एग्जिट ही नहीं करती, सेरपोकोव 15, एक अंडरग्राउंड बंकर जो मैप पे नहीं मिलता। ये जगह इतनी सीक्रेट थी कि उसका एड्रेस तक क्लासिफाइड था। सितंबर 26, 1983, पेट्रोव एक मिनी बस में मॉस्को के पास से गुजरता हुआ इस सीक्रेट फैसिलिटी जा रहा था। वो सिर्फ एक लायोटिनेंट कॉलोनल था, लेकिन उसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम था। ओको यानी आंख। इस सिस्टम का काम था इनकमिंग मिसाइल्स डिटेक्ट करना। गाइस, ये लिटरली वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर था। अब गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि 1983 में दुनिया कितनी डेंजरस थी। यूएसएसआर ने यूक्रेन और बेलारूस में मिसाइल्स डिप्लो किए। अमेरिका ने यूरोप में अपने वेपन्स लगाने का प्लान बनाया। अफगानिस्तान वार चल रही थी और जब रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट बना तो उसने न्यूक्लियर वेपन्स का मैसिव बिल्डअप सेटअप किया। एक प्लान का गलत मूड और 269 लोगों की ट्रेजेडी। गाइस, अभी तक की सबसे ट्रेजिक गलती, सितंबर 1, 1983, एक साउथ कोरियन बोइंग 747 न्यूयॉर्क से सियोल जा रहा था। 269 इनोसेंट पीपल ऑन बोर्ड। पायलट ने नेविगेशन में एक छोटी सी गलती की और प्लेन सोवियत एयर स्पेस में चला गया। सोवियत पायलट ने देखा कि प्लेन का नेविगेशन लाइट्स ऑन है, क्लियरली एक सिविलियन एयरक्राफ्ट, लेकिन मॉस्को से ऑर्डर आया, डिस्ट्रॉय द टारगेट। गाइस, वो पायलट ने मिसाइल्स फायर की, सब मर गए। 269 लोगों की जान सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से। इस इंसिडेंट के बाद गाइस, दुनिया लिटरली वॉर की एज पे थी। अमेरिका ने इसे प्रोपेगेंडा में कन्वर्ट किया, यूएसएसआर ने डिफेंड किया, टेंशन स्काई हाई। और ऐसी माहौल में पेट्रोव का टेस्ट आने वाला था। सितंबर 26, 1983, 12:15 सुबह के। गाइस, ये वक्त हिस्ट्री में फॉर एवर याद रखना। सडनली अलार्म, कंप्यूटर स्क्रीन पे रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। मैसेज क्लियर था, मिसाइल लॉन्च फ्रॉम अमेरिका। पेट्रोव ने टीम को बोला, सब अपनी जगह लें, इक्विपमेंट चेक करें। वो प्रोफेशनल था, ट्रेन था, हजारों बार प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज ये रियल था। गाइस, पेट्रोव के दिमाग में एक सवाल था, अगर अमेरिका वाकई अटैक करे तो वो सिर्फ एक मिसाइल क्यों भेजेगा? लॉजिक की बात थी। अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करनी है तो मैसिव अटैक करते हैं, ना कि सिंगल मिसाइल। और फिर सेकंड अलर्ट, अब सिस्टम कहता है 5 मिसाइल्स कंफर्म। गाइस, अब सीन ये था, प्रोटोकॉल क्लियर था, हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करना था, ऊपर कमांड काउंटर अटैक लॉन्च कर देता और फिर बोथ साइड से हजारों मिसाइल्स लॉन्च होते, फैट फैन बॉम्ब से 50 गुना ज्यादा पावरफुल वेपन्स। लेकिन पेट्रोव ने क्या किया? वो इंजीनियर था, उसने सिस्टम बनाने में हेल्प की थी, मैनुअल खुद लिखा था,
वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता था मशीन्स को। सैटेलाइट से विजुअल कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, रडार पर कुछ नहीं। पेट्रोव ने सोचा और फिर हिस्टोरिक डिसीजन लिया, ये फॉल्स अलार्म है। 17 मिनट गुजरते हैं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। पेट्रोव सही था। सैटेलाइट्स ने क्लाउड्स और सनलाइट रिफ्लेक्शन को मिसाइल समझ लिया था। गाइस, कैन यू बिलीव इट, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था और एक आदमी के कॉमन सेंस ने पूरी इंसानियत को बचा लिया। लेकिन गाइस, अब कम्स द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। पेट्रोव ने दुनिया बचा ली लिटरली, लेकिन उसे क्या मिला? कोई मेडल नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई मॉन्यूमेंट नहीं। इंस्टेड उसे फॉर्मल वार्निंग मिली कि उसने इंसिडेंट प्रॉपर्ली लॉग नहीं किया। कैन यू इमेजिन, दुनिया का हीरो और उसे वार्निंग मिल रहा है। 1 साल बाद उसे मिलिट्री छोड़नी पड़ी। वो रशिया के एक सबर्ब में शिफ्ट हो गया। पेंशन सिर्फ $55 पर मंथ। उसकी वाइफ गीजा बीमार थी, वो उसकी देखभाल करता था। जब वो गुजर गई तो पेट्रोव बिल्कुल अकेला हो गया। गाइस, ये सब सुनकर गुस्सा नहीं आता? एक आदमी ने लिटरली सिविलाइजेशन सेव की और पॉवर्टी में गुजर कर रहा है। ये क्या जस्टिस है? 10 साल बाद दुनिया को पता चला। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद 1993 में उसके फॉर्मर बॉस ने मीडिया को इंसिडेंट बताया, फिर भी रशिया में किसी ने नोटिस नहीं लिया। एक जर्मन इंसान कार्ल स्मेक्चर ने न्यूज़पेपर में स्टोरी पढ़ी और पेट्रोव से मुलाकात करने गया। आखिरकार वेस्ट ने उसे अवार्ड्स देना शुरू किए। यूएन ने वर्ल्ड सिटीजन अवार्ड दिए। लेकिन गाइस, पेट्रोव हमेशा कहता रहा, मैं हीरो नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपना काम किया था। ये ह्यूमैनिटी देखो, इस इंसान की दुनिया बचाकर भी ईगो नहीं आया। 2014 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी उसके ऊपर, लेकिन गाइस, दे पोर्ट्रेट हिम एज एन एंग्री एल्कोहलिक। पेट्रोव ने बाद में कंप्लेन किया कि उसे जबरदस्ती बदतमीज लैंग्वेज यूज करने को कहा गया था। सिर्फ $3000 दिए गए उसे। इस इंसान के साथ इतना इनजस्टिस, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो और उसकी इमेज खराब की जा रही है। ये क्या बात? 2017 में पेट्रोव चुपके से इस दुनिया से चला गया। उसका बेटा कार्ल स्मेक्चर को बताता है कि वो कई महीने पहले गुजर चुके हैं। दुनिया को उसकी डेथ का बाद में पता चलता है। जर्मनी में एक छोटी मेमोरियल प्लग लगाई उसके नाम की, लेकिन रशिया में उसकी कब्र तक पे ये नहीं लिखा कि उसने दुनिया बचाई। आज का वक्त और वही पुरानी गलतियां। गाइस, 2025 में डूम्सडे क्लॉक सिर्फ 89 सेकेंड्स टू मिडनाइट पर खड़ी है। न्यूक्लियर वेपन्स फिर से पावर गेम बन चुके हैं। डिसमार्टमेंट टेरिटरीज टूट चुकी हैं। पेट्रोव ने आखिरी दिनों तक वार्न किया कि इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी गलती होती है, क्योंकि आखिर में बटन एक इंसान ही दबाता है और इंसान गलती कर सकता है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, फाइनल डिसीजन ह्यूमन लेता है। एक हीरो की याद। सो गाइस, स्टेनिस्लाव पेट्रोव की ये कहानी हमें ये सिखाती है, कॉमन सेंस कोई छोटी बात नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग दुनिया बचा सकती है। और कभी कभी ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेते हैं। अगर आप ये स्टोरी किसी को भी बताओ तो सिर्फ इतना लिखना, एक आदमी ने सिर्फ अपना काम किया था लेकिन दुनिया बचा ली। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो। शुड पेट्रोव बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ हीरो? सब्सक्राइब करना फ्रॉगी गेमिंग को और बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसी अमेजिंग स्टोरी मिस ना हो।